नमस्कार, नवभारत समाचार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर नजर। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के शहर लखीमपुर में बीते दिवस आर कन्या महाविद्यालय में मेरी माटी मेरा देश के अंतर्गत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कॉलेज की प्राचार्य समेत सभी प्रोफेसर्स मौजूद रहीं और छात्राएं भी मौजूद रहीं। इस मौके पर बीए तृतीय वर्ष की छात्रा नजर फातिमा ने अपने विचार रखे। उन्होंने अपने संबोधन में छात्राओं को से अपील करते हुए कहा कि जब वो घर से कॉलेज आने के लिए निकले तो सीधे कॉलेज ही आए, इधर उधर न घूमें, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को हमारी सुरक्षा के प्रति काफ़ी संवेदनशीलता होती है। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। हमें आरोप मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहाँ तक लेके आए हैं। बदल देते हैं रुख लहरों का भी हम अपनी मेहनत से। हवाओं में चिराग अक्सर हम ही ने ही जलाए हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदया, आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित गुरुजन, कॉलेज का वर्किंग स्टाफ और मेरी प्रिय बहनों, सर्वप्रथम मैं नजर फातिमा आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ और देश में चल रहे अमृतकाल की शुभकामनाएं प्रस्तुत करती हूँ। बहनों, मेरे लिए इंतहाई हर्ष की बात है कि अमृतकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे मेरे विचार प्रस्तुत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगी और गुरुजनों से निवेदन करती हूँ कि मेरी त्रुटियों के प्रति क्षमाशील रहेंगी। बहनों, मेरी हैसियत ही क्या है कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर सूरज को चिराग दिखा सकूं, परंतु गुरुजनों के आशीर्वाद से सफल प्रयास कर रही हूँ। हम उगते हुए सूरज से मिलाते हैं निगाहें, हम गुजरी हुई रात का मातम नहीं करते। बहनों, 15 अगस्त को हम सभी देशवासी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना चुके हैं और समय अमृत महोत्सव तक हमारे सामने अमृतकाल का समय है। आगामी 25 वर्षों में हम 140 करोड़ देशवासियों को देश को शिखर तक पहुंचा देने का आज संकल्प लेने का समय है। बहनों, आज़ादी का अमृत महोत्सव की घोषणा 2022 में लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। घर घर तिरंगा फहराकर हम सब देशवासी श्री मोदी जी के नेतृत्व में आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना चुके हैं। घर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा से शुरू हुए अमृत महोत्सव का अमर बलिदानों की स्मृति में मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत समापन करने की प्रधानमंत्री जी की घोषणा का हम सब देशवासी सम्मान करते हैं। अमर शहीदों की याद में अमृत वाटिका बनाए जाने का निर्णय सराहनीय कदम है। सैकड़ों वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हमारे प्रिय भारत को शीश की भेंट चढ़ाकर हजारों अमर शहीदों ने हमें मुस्कुराता हुआ चमन हिंदुस्तान दिया है। अपने वीरों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और मेरी माटी मेरा देश अभियान के अवसर पर ये संकल्प लेते हैं कि हम देश की एकता, अखंडता और समृद्धि के लिए आखिरी सांस तक डटे रहेंगे। बहनों, देश को मजबूत, खुशहाल और विकसित बनाने के लिए हमें हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रीगण निष्ठापूर्वक प्रयासरत है और नेताओं के भरसक प्रयासों से हमारा देश बुलंदी के शिखर को छू भी रहा है। बीते माह भारत ने चंद्रमा की धरती पर देश का ध्वज गाड़कर पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि अब हम विश्व गुरु बनने के बहुत नजदीक आ चुके हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी और औद्योगिक समेत सभी क्षेत्रों में हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। देश की सीमाओं पर हमारे जवान पल पल देश और देशवासियों की सुरक्षा के लिए वर्चस्व कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। उन्हें नमन। बहनों, अमृतकाल के आगामी 25 वर्षों के लिए हमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो उद्देश्य और विजन दिया है, हम सब निष्ठापूर्वक उस उद्देश्य और विजन पर काम करने का आज के इस पावन अवसर पर संकल्प लेते हैं। बहनों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं देश के एक एक नागरिक से निवेदन करना चाहती हूँ कि निर्णायक आसन पर बैठे लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। हमें भी भारत माता के सच्चे सपूत बनकर देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय देना होगा। यह जरूरी नहीं कि हम तभी देश को खुशहाल बना सकते हैं जब उच्च पद पर हो। ऐसा सोचना भी देश के लिए विश्वासघात हो सकता है। जो जहां जिस पेशे में है उस पेशे में मेहनत और लगन से काम करना भी राष्ट्र निर्माण के लिए अहम रोल होता है। हम देश के सच्चे और वफादार नागरिक हैं। हमारी एक एक सांस राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित होनी चाहिए। बहनों, आज के इस पावन अवसर पर क्षमा के साथ मैं कुछ कड़वा सत्य बोलने की जरूरत कर रही हूँ। यहाँ की अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। जो जहाँ जिस पद पर है वहीं पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। अगर साफ शब्दों में कहना चाहूँ तो
वह भ्रष्टाचार में लिप्त है। उदाहरण के तौर पर कोई किसी दफ्तर में काम कर रहा होता है तो वह सिर्फ समय काट रहा है। तो बहुत कम ही लोग मिलेंगे जो ड्यूटी को ड्यूटी ना समझकर जिम्मेदारी समझते होंगे। मेरा मानना है जिम्मेदारी ना समझना, मात्र ड्यूटी पूरी करना भी एक तरह का भ्रष्टाचार है। बहनों, सरकार और सरकारी तंत्र को कोसना या उस पर सवाल उठाने से ज्यादा जरूरी है कि हम भी अपनी जिम्मेदारियों को अंतर मन से समझें। एक छोटा सा उदाहरण और प्रस्तुत करना चाहूंगी कि हम में अधिकतर ऐसे लोग हैं जो घर का कूड़ा नालियों और सड़कों पर डाल देते हैं। राह में चलते समय भी तरह तरह का कचरा सड़क पर फेंकते हैं और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोसते हैं। हमें यह भी समझना होगा। और अंत में मैं यहाँ उपस्थित अपनी बहनों से निवेदन करना चाहती हूँ कि इतिहास से लेकर आज तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में सफलता का ध्वज गाड़ा है। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजन और हमारे देश को हम लड़कियों से बहुत अपेक्षाएं हैं। समाज की परवरिश महिलाओं के कंधों पर ही होती है। महिलाएं ही संस्कारित समाज की आधारशिला हैं। आज की हम छात्राएं भविष्य की राष्ट्र निर्माता हैं। हमें हर कदम सूझबूझ से उठाने की जरूरत है। भविष्य के समाज को सकारात्मक और संस्कारित रूप देने के लिए हमें आज ही सर्वगुण संपन्न होना होगा और यह मार्ग सिर्फ और सिर्फ गुरुओं के चरणों से होकर ही गुजरता है। हम देखते हैं हमारी बहुत सी बहनें घर से कॉलेज के लिए निकलती हैं, लेकिन कॉलेज कितनी पहुंचती हैं ये अलग विषय है। पर कॉलेज के समय बाजार में इधर उधर घूमती फिरती जरूर नजर आ जाएंगी। प्यारी बहनों, ऐसा मत करो। आप अपने माता पिता का विश्वास हो, भाई का सम्मान हो, परिवार की आबरू हो, घराने की शान हो और देश का अभिमान हो। जरा सोचो कितने विश्वास और कितने सपनों के साथ हमारे माता पिता शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें कॉलेज भेजते हैं। कि हमारी सुरक्षा के प्रति कितने संवेदनशील होते हैं। हम जब तक घर वापस नहीं पहुंच जाते उनकी सांसें अधर में लटकी हुई होती हैं। हम अगर नादानी में भी उनके विश्वास को तोड़ते हैं तो निसंदेह यह बहुत ही शर्मनाक कदम है। गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए इस शेर के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अभी मौका है तेरे हाथ में, भर ले दामन, ये जमाने नहीं लौट के आने वाले। धन्यवाद। जय देश, जय भारत। वीर शहीद अमर रहें।